हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स पढ़ने। डियर स्टूडेंट्स, मैं सुमंत कुमार लेकर आ गया हूँ क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए लेसन 1 जो सेट्स है। इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं समुच्चय, राइट। तो ये समुच्चय जो चैप्टर है, सेट्स जो चैप्टर है, इस चैप्टर का हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर्स अपलोड कर दिया अपने चैनल पर। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज का जो हमारा सिक्स्थ जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हमारा एक बेहतरीन टॉपिक है, बेहतरीन जो है कंटेंट हमने लाया है। ये है क्या? तो डी मॉर्गन्स थ्योरम। आप जानते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है? नहीं ना? तो आइए हम बताते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मैथमेटिक्स का जो है सीधा संबंध हमारे लाइफ से होता है, हमारे रियल लाइफ से होता है, और इसलिए ये मैथमेटिक्स जो है काफ़ी खूबसूरत है, राइट। तो आइए हम लोग ये डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में जानते हैं आज। डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है, 2 स्टेटमेंट है इसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट इज A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। एंड सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो है क्या? A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब ये कैसे प्रूफ होता है, इतना इसके कैसे इक्वल है, ये हम बताने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्रूफ आप ध्यान से देखिए, सारी बातें समझ में आ जाएगी। हम लोग जानेंगे कि ये डी मॉर्गन्स थ्योरम प्रूफ कैसे होता है, ठीक। तो देखिए डी मॉर्गन्स थ्योरम प्रूफ कैसे होता है ये बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट जो इसका स्टेटमेंट है वो ले लिया है, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो आइए जानते हैं ये कैसे प्रूफ होगा। देखिए, जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया है कि अगर आप 2 सेट्स को इक्वल शो करना चाहते हैं ना, तो आप क्या करें, दोनों को एक दूसरे का सबसेट शो कर दीजिए। अगर दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा तो निश्चित रूप से वो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग बिल्कुल यहाँ भी वैसा ही करने वाले हैं। लेट कर लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक। तो लेट कर लीजिए। लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। हमने मान लिया कि एक एलिमेंट है किसमें, तो LHS में जो सेट हमारा है उसमें हमने एक एलिमेंट ले लिया x, राइट। और आप जानते हैं कि अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, मतलब ऐसा आपको बताया गया था जब पिछले लेक्चर में, अगर कोई सेट है, यूनिवर्सल सेट है, अगर कोई एलिमेंट A में बिलोंग कर रहा है तो A के कॉम्प्लीमेंट में इसके बाहर ये बिलोंग नहीं करेगा, या तो इसके अंदर होगा या तो बाहर होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही बात है। क्या बात है? तो देखिए, अगर X बिलोंग कर रहा है A यूनियन B के होल कॉम्प्लीमेंट में, तो हम लोग लिखेंगे इम्प्लाइज X डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B। क्लियर है बात? अगर कोई एलिमेंट x बिलोंग कर रहा है A यूनियन B के होल कॉम्प्लीमेंट में, तो A यूनियन B में वो बिलोंग नहीं करेगा, ठीक। अब आप जरा देखिए, अगर मेरे पास 2 सेट हैं, एक सेट A और दूसरा सेट B, ठीक। एक सेट है, दूसरा सेट B, और जो एलिमेंट A यूनियन B में नहीं है, A यूनियन B मीन्स A और B दोनों को एक साथ ले लेंगे, राइट। तो जो एलिमेंट A यूनियन B में नहीं है वो कहाँ होगा? जो एलिमेंट A यूनियन B में नहीं है वो ना तो A में होगा, ना तो A में होगा, और ना ही कहाँ होगा, B में। क्योंकि दोनों में से किसी एक में रहता तब तो यूनियन में आ ही जाता, बट यहाँ पर यूनियन में नहीं है। तो लिखेंगे कि X नॉट बिलोंग्स टू A एंड X नॉट बिलोंग्स टू B। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर A यूनियन B में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ना तो A में होगा और ना ही B में होगा, हमने लिख दिया। अभी आपको बताएं कि अगर कोई सेट A में एलिमेंट नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। जैसा कि आप नहीं अगर समझ पा रहे तो हमारा प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए, सारी बातें समझ जाएंगे। उसके बाद ये देखिएगा तो जल्दी समझ में आएगा। और अगर A में बिलोंग नहीं कर रहा है तो एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा? A के कॉम्प्लीमेंट में। एंड X B में बिलोंग नहीं कर रहा है तो कहाँ बिलोंग करेगा? X बिलोंग करेगा B के कॉम्प्लीमेंट में। अब सुनिए,
अगर कोई एलिमेंट आपको बताए हैं कि अगर हमारे पास दो सेट हो, अगर हमारे पास कितने सेट हों, अगर हमारे पास दो सेट हों, एक सेट ए और एक सेट बी, और कोई एलिमेंट ऐसा हो जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो वो कहाँ होता है? उसके इंटरसेक्शन में होता है। यहाँ पर आप देखिए x जो है a के कॉम्प्लीमेंट में भी है और x जो है b के कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो आप लिखेंगे क्या कि x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, राइट। यहाँ तक में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलिए अब देखिए हमने क्या लिया था, हमने तो इसमें एलिमेंट लिया था, आ गया इसमें, और अगर किसी सेट के एलिमेंट सारा इसमें आ जा रहा है, इसका मतलब कि A यूनियन B जो है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट है किसका? किसका सबसेट है? तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बात? हमने किस में एलिमेंट लिया था? हमने एलिमेंट लिया था इसमें, आ गया किसमें? इसमें, इसलिए ये वाला जो सेट होगा, ये वाला जो सेट है, ये वाला सेट का सबसेट होगा, राइट। तो हमने लिख दिया कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। और इसी प्रकार अगर हम लोग राइट साइड से चलते हैं, इधर अगर हम लोग एलिमेंट लेट करते हैं तो इसका एलिमेंट इसमें भी आएगा, इसका मतलब ये भी इसका सबसेट होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बोथ इम्प्लाइज कर दीजिए, टाइम कम लगेगा, बातें तो वही है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या? एंड A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी सबसेट ऑफ A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। अब जरा देखिए, अगर कोई दो सेट्स हो और दोनों एक दूसरे के सबसेट हों, तो आप बताइए दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। अगर सबसेट की जानकारी है, अगर नहीं जानकारी है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखिए, तभी ये समझ में आएगा, ठीक। तो लिखेंगे हेंस क्या कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, मीन्स A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो इक्वल होगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए हमने फर्स्ट को प्रूव कर दिया, आप ठीक से समझें, आप फिर से इसे देख लेंगे एक बार रीस्टार्ट करके, है ना, और फिर से समझ में आ जाएगा निश्चित। और हमें पूरा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बस देखिए कुछ नहीं करना है, बस एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। फिर से आप एक बार देखेंगे x बिलोंग्स टू A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। आपको बताएं कि जो एलिमेंट A यूनियन B के होल कॉम्प्लीमेंट में है, जो एलिमेंट A यूनियन B के होल कॉम्प्लीमेंट में है वो A यूनियन B में नहीं होगा, तो लिख दिए। और जो A यूनियन B में नहीं है वो ना तो A में होगा और ना ही B में होगा, और जो A में नहीं है तो A के कॉम्प्लीमेंट में होगा, और B में नहीं बिलोंग कर रहा है तो B के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, और जो A के कॉम्प्लीमेंट में और B के कॉम्प्लीमेंट दोनों में है वो A यूनियन B के A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में होगा, और इसका एलिमेंट इसमें आ गया, इसलिए ये वाला इसका सबसेट होगा। तो हमने लिख दिया ऐसा। फिर इसके बाद बोथ इम्प्लाइज लगा दिए, तो इधर वाला भी इसका सबसेट, और दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? दोनों सेट्स एक दूसरे का इक्वल होगा। तो आई होप आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया है। और आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट वाले का प्रूफ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसका भी प्रूफ है, देखिए कैसे होगा। यहाँ पर इसका भी प्रूफ जो है वो कुछ ऐसा ही है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर जो लिए हैं इसमें क्या है? इसमें है कुछ ऐसा, देखिए, लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। मान लिए कि x जो है एलिमेंट बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट में, इसलिए क्या होगा कि जब कॉम्प्लीमेंट में है तो उस सेट में तो नहीं होगा, मतलब A इंटरसेक्शन B में बिलोंग नहीं करेगा। जैसा कि आप जानते हैं वेन डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, जो A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट में है उस सेट में वो नहीं होगा, राइट। और इसके बाद देखिए जो A इंटरसेक्शन B में नहीं है वो या तो A में नहीं होगा या तो B में नहीं होगा, क्योंकि दोनों में रहता तब तो इंटरसेक्शन में हो ही जाता।
जैसे देखिए अगर एक सेट ए ले लिए एक सेट बी ले लिए और इसमें ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसमें अगर नहीं है तो या तो ए में नहीं होगा या तो बी में नहीं होगा, क्योंकि दोनों में रहता तब तो इंटरसेक्शन में हो ही जाता है नहीं बात। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या कि x बिलोंग नहीं करेगा ए में और x बिलोंग नहीं करेगा कहाँ, बी में। अब देखिए जो एलिमेंट ए में बिलोंग नहीं किया वो कहाँ बिलोंग करेगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में, और x बिलोंग नहीं किया बी में तो x बिलोंग करेगा बी के कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर है बात। अब जरा सोचिए जो एलिमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट में या बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग किया, तो यहाँ आइदर केस लग रहा है तो हम लोग लिखेंगे कि x बिलोंग करेगा कहाँ, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। हमने एलिमेंट तो इसमें लिया था, आ गया इसमें। अब देखिए जब इसका एलिमेंट इसमें है तो क्यों ना वो इसका सबसेट होगा, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट होगा किसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, राइट। और जब दोनों एक एंड बोथ इम्प्लाइज आप करिए, बोथ इम्प्लाइज करेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे कि इधर वाला भी ये भी जो है इसका सबसेट होगा, राइट। आप अपोजिट भी चलेंगे, राइट साइड से भी चलेंगे तो आएगा उसमें, तो लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देयरफॉर क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, लास्ट में देखिए इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। क्लियर है बात। तो ये इसका प्रूफ हुआ और इस तरीके से आपको बताया गया, आपको शायद बिल्कुल ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी तरह का मेरा वीडियो जो है वो हर एक कंटेंट हर एक टॉपिक्स के लिए आते रहता है, आप इसे ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि आपका फ्रेंड्स भी पढ़कर आपकी तरफ तेज हो जाएगा। थैंक यू अगेन।